सर्कल के सरकमफेरेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कॉर्ड में भी वही होता है सर कि इसका मतलब कॉर्ड और सेकंड सेम है नहीं, ये छोटा है तो ऑटोमेटिक ये 90 डिग्री हो जाएगा। बोलो हाँ। मैथ हड़बड़ाने वाला चीज नहीं है। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे तुम अपना सोचने और समझने का क्षमता डेवलप कर सकते हो। एंगल Q बराबर एंगल R हो गया 90 डिग्री। सर PO क्या हो गया? दिख रहा है PO एंगल PTQ जो है ये गया उधर, देखो तो 2x के बराबर आ गया। ये प्रूफ करना है एक्चुअली। देखो सारे बच्चे बिल्कुल मेरी बातों को अंदर तक ले जाना, ठीक है। और आज से हम लोग सर्कल शुरू कर रहे हैं, ठीक है। पहले पूरा NCERT से हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद बोर्ड्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको लगाएंगे, ठीक है। ठीक आ रहा है उधर से? ठीक है ना। चलो बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जिसका भी मैथ वीक है, डायमीटर्स, हाँ सही कर लेना। जिसका भी मैथ वीक है बिल्कुल भी नहीं डरेगा, बस जो करवा रहे हैं वो करते चलो और बिल्कुल मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सर्कल। क्या टॉपिक है हमारा? सर्कल। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि अरे देखो बच्चों, बिल्कुल तुम लोग शांत रहोगे और बिल्कुल ध्यान से सुनते चलना। देखो ये हमारा क्या है? ये हमारा सर्कल है, ठीक है। अब ये सब बकवास बात नहीं बताएंगे कि सर्कल क्या होता है, ये सब नहीं आता पेपर में। सीधा आ जाओ सेंटर। तो सर सर्कल का जो मिड पॉइंट होता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटर बोलते हैं। सर्कल के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। रेडियस क्या होता है सर? तो ध्यान दो, रेडियस क्या होता है? चुप रहो बिल्कुल। आ जाओ बच्चों, रेडियस क्या होता है सर? तो ये जो सेंटर है, इस सेंटर से हम लोग सर्कल के किसी भी पॉइंट पे एक लाइन ज्वाइन करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियस बोलते हैं, ठीक है। रेडियस समझ में आ गया। डायमीटर क्या होता है? जब इस सेंटर से एक साइड से दूसरे साइड सेंटर को टच करते हुए जो लाइन गुजरता है उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो अगर बच्चों तुम लोग बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो सर यहां पे क्या हो रहा है? एक रेडियस ये है सर और एक रेडियस ये है। बोलो यस। मतलब सर ये कह सकते हैं कि जो डायमीटर है, जो डायमीटर है वो दो रेडियस से मिलकर के बना हुआ है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं कि सर जो डायमीटर है वो दो रेडियस से मिलकर के बना हुआ है। गॉट इट। सरकमफेरेंस क्या होता है सर? सर्कल का बाउंड्री है ना, पेरीमीटर। सर्कल का ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सरकमफेरेंस बोलते हैं। यहां तक किसी भी बच्चों को कोई डाउट नहीं है? डन यहां तक? सेंटर, डायमीटर, रेडियस, सरकमफेरेंस, डन। अब आगे चलते हैं, एकदम धीरे धीरे उठाएंगे लेवल को, ठीक है। अर्क क्या होता है सर? या फिर आर्क क्या होता है? जो बोलना है बोल लो, ध्यान दो। अगर हम लोग सरकमफेरेंस पे, हेलो, बैकबोन स्ट्रेट एंड फोकस, मेरी बातों को अंदर जाने दो। बैकबोन स्ट्रेट लाइक ऐसे नहीं करना कि ऐसे कर लिए, नॉर्मल रखना है कि बिल्कुल सपोज करना है कि इस सर से जो है एक धागा ऊपर बांधा हुआ है कि थोड़ा भी झुके बस धागा टूट जाएगा। रिलैक्स होकर के, ठीक है। हेलो, सुनो। तो बच्चों हम क्या बोल रहे थे कि जो अर्क है, अर्क क्या होता है सर? जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस पे दो पॉइंट कर दो तो ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है सर कि यहाँ पे दिख रहा है सर कि ये जो है ये बड़ा अर्क है और ये छोटा अर्क है। कह सकते हैं ये छोटा है और ये बड़ा है। कह सकते हैं। सेक्टर क्या होता है सर? व्हाट डू यू मीन बाय सेक्टर?
तो देखो सेक्टर क्या होता है, ध्यान दो, अर्क समझ में आ गया ना। सेक्टर क्या होता है, देखो सभी चीजों का भी यूज करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से सीखते चलो। सेक्टर क्या होता है कि सर दो पॉइंट बनाइए तो एक अर्क बन गया, यहां पे सेंटर बनाइए और सेंटर से दोनों पॉइंट पे रेडियस डाल दीजिए, दोनों पॉइंट पे क्या डाल दीजिए, रेडियस। तो जो ये जो चीज बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर का मतलब है, देखो ये अर्क मिला और ये रेडियस, पिज्जा का जो स्लाइस होता है ना उसी को क्या बोलते हैं, दिख रहा है ना, एक सेक्टर निकाले। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक्टर भी सर दो होगा, एक होगा मेजर सेक्टर, मेजर का मतलब बड़ा, देखो तो ये भी तो सेक्टर हुआ ना, ये भी तो सेक्टर हुआ, सबको समझ में आ रहा है सर, एक ये सेक्टर हुआ और एक ये सेक्टर हुआ, तो मेजर और माइनर बोलो यस, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। तो सेक्टर समझ में आ गया कि सर दो पॉइंट डालिए सरकमफेरेंस पे, वहां से रेडियस खींचिए, तो वहां पे दो सेक्टर बनता है, एक माइनर और दूसरा डन। कॉर्ड क्या होता है सर, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनते चलो, मैथ्स को इतना आसान बना देंगे कि पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ध्यान दो। सर कॉर्ड क्या होता है, तो कॉर्ड जो है, देखो कॉर्ड क्या होता है सर, सर्कल के बाउंड्री से, एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री तक जो हम लोग स्ट्रेट लाइन खींचते हैं उसी को क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। आ रहा है बात समझ में। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर इसका मतलब डायमीटर भी एक कॉर्ड है, यस, लार्जेस्ट कॉर्ड होता है डायमीटर, नहीं होता है, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। अगर हम इस सेंटर से यहां तक खींचे तो लार्जेस्ट जो कॉर्ड होगा वो क्या होगा, डायमीटर होगा, ये सब हम लोग को पता है। तो इसका मतलब सर अगर हम लोग कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब होता है सर्कल के सरकमफेरेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कॉर्ड में भी वही होता है सर कि एक, चल ठीक है समझ में आ रहा है यहां तक, अब आगे देखते हैं। उसके बाद सर सिगमेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है सर, सिगमेंट, सेगमेंट क्या होता है सर, ये कोई बता सकता है सिगमेंट क्या होता है। तो जो हम लोग, शांत फोकस करो सीखने पे, हाँ, जो हम लोग कॉर्ड खींचे थे याद है, तो देखो तो कॉर्ड जब खींचे हम लोग, अरे छोड़ यार, देखो तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है ये दिख रहा है, तो यही होता है सिगमेंट, ठीक है ना। ये कॉर्ड मिल गया सर और ये आर्क मिल गया, ये मिलकर के क्या बना दिया, सेगमेंट बना दिया। तो यहां भी देख रहे हैं सर कि एक होता है मेजर सिगमेंट, बोलो यस, और एक होता है माइनर सिगमेंट। तो सर ये हो गया माइनर और ये वाला हो गया मेजर। यहां तक सबको क्लियर है बात, अंदर तक जा रहा है। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, तो ये सब तो क्लास 9th में हम लोग डिस्कस करके आए हैं ना। देखो वैसा लाइन बच्चों ध्यान दो, वैसा लाइन जो सर्कल को टच करते हुए पास हो, है ना, वैसा सीधा लाइन, तो ठीक है, वैसा लाइन जो सर्कल को टच करते हुए पास होता है उस लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सर ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट कहीं से भी हो सकता है, ऐसे ऐसे, है ना। तो ये जो टेंजेंट है सर, ये जो टेंजेंट है, ये जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लिख लोगे, पक्का लिख लोगे। एक और बात, यहां तक सब समझ में आ गया। देखो अभी तक क्या पढ़ाए हैं, आर्क, सेक्टर, कॉर्ड, उसके बाद तो इसे बचपन वाला चीज है, ठीक है। टेंजेंट हो गया सर, टेंजेंट क्या होता है, वैसा लाइन जो सर्कल से टच होते हुए पास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टेंजेंट बोलते हैं। वेरी नाइस, आ जाओ अब। सर सेकंड क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है सेकंड क्या होता है। देखो सेकंड क्या होता है, समझो ध्यान से। ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, टेंजेंट है, दिख रहा है ये टेंजेंट, ये हमारा टेंजेंट है, सीधा वाला भाई, ये हमारा टेंजेंट है। तो सेकंड क्या होता है सर, तो इस टेंजेंट को क्या किए, इस टेंजेंट को हम, इस टेंजेंट को यहां से उठाएं और इसको जो है, अरे उठ जा भाई, अरे
इस टेंजेंट को उठाए और इसको क्या किए, सर्कल से पास करवा दिए, यानी कि स्ट्रेट लाइन जो सर्कल से पास करवा दी उसको क्या बोलते हैं, सेकेंट बोलते हैं। अब तुम बोलोगे क्या इसका मतलब कॉर्ड और सेकेंट सेम है? नहीं, कॉर्ड क्या होता है, तो कॉर्ड यहां तक होता है। देखो कॉर्ड अगर बाउंड्री तक है तब कॉर्ड, और बाउंड्री पास कर गया तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है ना? कॉर्ड मतलब जो बाउंड्री पे है वो कॉर्ड, और जो पास कर गया सर्किल से सेकेंड। डन। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर रेडियस जो आर्क पे मिलता है तो उसको सेक्टर बोलते हैं, पिज्जा का स्लाइस। डन। मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, यहां तक पूरा अंदर घुस गया। अगर हम बोले एक सर्कल में कितना, नहीं, एक सर्कल के जो पैरेलल लाइन होता है, मतलब एक सर्कल में जो टेंजेंट है, टेंजेंट के अपोजिट साइड जो पैरेलल टेंजेंट होगा वो कितना होगा, तो एक होगा। नहीं, एक, इसके पैरेलल बस एक होगा। हम बोल नहीं पा रहे, हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर कोई एक टेंजेंट है तो इसका अगर पैरेलल लाइन निकालेंगे तो वो भी एक ही होगा, 50 नहीं होगा। डन। अगर इधर से करेंगे, सॉरी, अगर इधर से करेंगे तो ये होगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम बोले ये सर्कल है और यहां से लाइन पास कर रहा है, इस लाइन को क्या बोलेंगे, डन। कोई दिक्कत वाली बात समझ में आ गया? फिर एनसीईआरटी क्या बोलता है कि एक सर्कल है और एक बाहर, सर्कल के बाहर एक पॉइंट दिया हुआ है। डन। तो यहां से जो टेंजेंट जो खिंचाएगा वो मैक्सिमम 2 टेंजेंट खिंचाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? देख लो यहां से, इसके अलावा कोई कुछ हो सकता है? मैक्सिमम 2 टेंजेंट ही खिंचाएगा एक सर्कल से, एक पॉइंट से। पूरा कॉन्सेप्ट अंदर घुस गया? पक्का घुस गया कॉन्सेप्ट? अब आगे आ जाओ। ये तुम्हारे एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही बकवास क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है। अब क्वेश्चन कैसे रीड करना है पता है तुम लोग को? पहले आराम आराम से पढ़ो। क्या है लिखा हुआ? द टेंजेंट। क्या लिखा हुआ बच्चों? द टेंजेंट। टेंजेंट समझ में आ गया क्या होता है? एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। चलो एक सर्कल बना लो। एक सर्कल बन गया। कह रहा है कि एक सर्कल से सर एक टेंजेंट खींचिए आप। एक टेंजेंट हम खींच दिए। डन। यही बोल रहे हैं ना? एक टेंजेंट खींच दिए, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि जो 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 क्या है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। देखो ये एनसीईआरटी का फिगर है। कह रहा है कि ये एक टेंजेंट है और ये जो रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, परपेंडिकुलर होता है रेडियस टेंजेंट के। टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है कौन, क्या चीज, रेडियस। इसको बताइए कि होता है, प्रूफ करिए। एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आता है ये। हम क्या बोल रहे हैं, सुनो मेरी बात, वैष्णवी समझ में आ रहा है? फोकस। हम क्या बोल रहे हैं, एक सर्कल है, नीचे से टेंजेंट गुजरा या ऊपर से, तो वहां से जो रेडियस जाएगा वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के। इसको आप बताइए, प्रूफ करके कैसे बताइएगा? बहुत आसान है। जरा एक कॉन्सेप्ट बच्चों बताओ कि मान लो बच्चों, अरे क्या हो रहा है यार इसको, मान लो बच्चों ये हमारा क्या है, सर्कल है, ठीक है, और ये हमारा टेंजेंट है। तो एक बात बताओ, ये क्या हो गया, रेडियस। तो जरा एक सिंपल सा फंडा है क्या, कि इस रेडियस से हम लोग एक यहां पे डालते हैं लाइन, एक यहां पे डालते हैं, फिर यहां पे डालते हैं, फिर यहां पे डालते हैं। तो एक बात बताओ, इसमें सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसका होगा? ए बी सी डी, चलो ए बी सी में बताओ, सबसे शॉर्टेस्ट किसका होगा? सी होगा। और जो सी होगा बताओ तो वो ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं होगा? यानी कि थोड़ा सा भी गुरुजी आप अगर टिल्ट करिएगा ना तो फिर लंबा हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ऐसे है ना। अगर बिल्कुल सीधा है तो सबसे छोटा होगा। देखो तो अगर इसी से सटा करके ऐसे लाइन पार दिए तब भी ये बड़ा होगा, किसी एंगल पे होगा। बोलो यस। आ रहा है बात समझ में? इसका मतलब सर कि अगर 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 हम लोग ये प्रूफ कर दिए कि ये जो रेडियस है ये सबसे छोटा होता है, रेडियस सबसे छोटा होता है, उसको लगा दो, लगाओ उसको। हाँ, जो रेडियस होता है वो सबसे छोटा होता है। अगर ये प्रूफ कर दिए
तो बताओ, तो ऑटोमेटिक प्रूफ नहीं हो जाएगा कि ये 90 डिग्री होता है? इजी ना? समझ में आ रहा है सबको? बहुत स्पीड तो नहीं बोल रहे हैं हम। अब आगे देखो, तो इसी में हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, आ जाओ देखो, इसको इरेज कर दें, कर दी इरेज, चलो इरेज कर देते हैं, नहीं होगा इरेज, चलो कोई बात नहीं, इसी पे समझ लो फिर। देखो तो हम लोग अपना फिगर मान लेते, छोड़ो हटा, हम लोग को करना है, देखो सर यहाँ पे गिवन लिखना है, पहले क्या लिखना है बच्चों, गिवन। गिवन क्या लिखना है कि सर ये ओ है, ये आर है, लिख दिए। ओ मतलब सेंटर, आर मतलब रेडियस, और मान लेते ये क्या है, ये है क्यू, पी क्यू है ना, पी क्यू मान लेते, ठीक है, पी, और ये है, ये पी क्यू एक टेंजेंट है, डन। तो गिवन क्या दिया हुआ है, देखो सर्कल को कैसे लिखते हैं, सी लिखते हैं सर्कल, सर्कल में ओ क्या दिया हुआ है, सेंटर, और आर दिया हुआ है रेडियस, डन। अब देखो बच्चों यहां पे क्या करना है, ये हो गया गिवन, हम लोग को टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, बताओ बच्चों क्या करना है, तो यहां पे क्या रख देना, बताओ, एन, चल, तो हम नहीं, हम सीधा बोलते ओ एन परपेंडिकुलर, या फिर एन इज 90 डिग्री कह सकते हैं, या फिर तुम ये भी लिख सकते हो कि ओ एन जो है परपेंडिकुलर होगा, कह सकते हैं ना, कह सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एन से निकलवाओ। आ जाओ, अब कैसे प्रूफ करेंगे सर, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर, हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर, हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कि अगर हम लोग किसी भी तरीके से ये प्रूफ कर देते हैं कि ये सबसे छोटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ऑटोमेटिक ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन क्या किए, यहां ध्यान दो, हम लोग एक लाइन ड्रॉ किए यहां से लेकर के इस पॉइंट तक, ठीक है, एक लाइन में काम हो जाएगा, एक लाइन ड्रॉ किए बच्चों, और इस लाइन का नाम रख दिए कुछ एम, है ना, एम, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हाँ देखो ऐसे लिखते हैं कि टेक अ पॉइंट जिसका नाम एम है, किस पे ले रहे हैं, टेंजेंट पे ले रहे हैं, टेंजेंट पे जिसका नाम क्या है, यानी कि टेक अ पॉइंट एम ऑन टेंजेंट पी क्यू एंड ज्वाइन, शिवम फोकस, एंड ज्वाइन टू ओ मतलब सेंटर, ये कंस्ट्रक्ट कर दिए, ठीक है। तो अब करते हैं प्रूफ, तो आइए प्रूफ किया जाए, आइए प्रूफ किया जाए। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस लाइन को अगर हम लोग ये प्रूफ कर दें ये छोटा है, तो ऑटोमेटिक ये 90 डिग्री हो जाएगा, बोलो हाँ। मैथ हड़बड़ाने वाला चीज नहीं है, मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे तुम अपना सोचने और समझने का क्षमता डेवलप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे नहीं बैठना है, थोड़ा सा डिसिप्लिन में बैठो, अब ऐसे बैठा हुआ है सब, ठीक है। देखो अगर हम प्रूफ का बात करें, देखो ध्यान से, हम लोग कह सकते हैं कि ओ एम एन, कम ऑन फोकस, ओ एम एन, अगर हम बात करें ट्राइंगल ओ एम एन, हम लोग कह सकते हैं इजी वे में कि सर हम लोग को बिल्कुल दिख रहा है कि जो ओ एम है वो बड़ा है किससे, ओ एन से, कह सकते हैं ना, सॉल्व हो गया। बस यही करना है, ओ एम क्या है, बड़ा है ओ एन से, सो दैट ओ एन इज, हम यहां पे लिख लेंगे ना कि यहां पे लिखना है प्रॉपर कि ओ एन इज स्मॉलेस्ट देन या फिर स्मॉलर देन ओ एम, कह सकते हैं। सो दैट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो ओ एन है, ओ एन इज 90 डिग्री, we know that ON is smallest than OM, so that ON is 90 डिग्री कह सकते हैं, या फिर ON is perpendicular to the, घुस गया दिमाग में, लिख लोगे ON is perpendicular to PQ, यही कह रहा है ना, यहां पे लिख देना कि एंगल N बराबर 90 डिग्री, बस। क्या दिक्कत आ रहा है, हम लोगों को क्या करना था, हम लोग को बस दिखाना था कि देखिए भैया ये बड़ा है, ये बड़ा दिखा दिए, तो यहां से सीधा कह दिए कि देखिए जरा ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, इजी ना, एग्जाम में आता है ये, क्या नहीं बन जाएगा, इजी है, बन जाएगा। हम क्या किए, बस ये दिखा दिए कि जो OM है वो बड़ा है, अब बड़ा है तो हम लोग को पता है कि जो छोटा होगा वो परपेंडिकुलर होगा, बस
लिख लोगे पूरा, इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ, ये तुम लोग खुद से बना दोगे, देखो ये खुद से बना दोगे, चलो बताओ। हम अरे हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, नहीं, टू इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे मत लिखना, प्रॉपर लिखना, इनफाइनाइट, ठीक है। आ जाओ, सोच के बताना। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट, जीरो कैसे होगा, पागल है तुम, चुप रहो। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब देखो, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड। बोलो हाँ। कह रहा है कि एक लाइन जो सर्कल से क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट सर्कल टू पॉइंट, बताओ हो जाएगा। अ सर्कल हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट टू, बताया था ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे बताया हुआ है ना, कि एट मोस्ट टू, है ना, कि एक उसके पैरेलल होगा, एट मोस्ट टू पैरेलल लाइन, एट मोस्ट टू पैरेलल लाइन। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है इसका नाम क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो लिख लोगे ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, इजी। आगे देखो, अब ये है क्वेश्चन हम लोग का, ये भी बड़ा बकवास सा क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन रीड करो बिल्कुल आराम से, हड़बड़ाओगे तो गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। यहां पे तुमको हम सोचना सिखा रहे हैं, आ जाओ क्वेश्चन रीड करो आराम से, क्वेश्चन रीड करो। कह रहा है कि पहले तो सर्कल बना ही लो, ऑफ कोर्स सर्कल बना लिए यहां पे। अब रीड करो क्वेश्चन, देखो कह रहा है कि एक टेंजेंट है पी क्यू, तो एक टेंजेंट बना दो पी क्यू, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे कर देना है, ठीक है। एक टेंजेंट बन गया पी क्यू, बाप रे बाप, ठीक है। देखो बच्चों, इसका नाम क्या है, पी क्यू, है ना, पी क्यू, या फिर छोटा टेंजेंट यहां तक ले लो पी क्यू, ठीक है। एट अ पॉइंट पी, एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल रेडियस गिर रहा है 5 सेंटीमीटर, यहां पे पॉइंट पी पे रेडियस कितना गिर रहा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटर ओ, ठीक है, सेंटर ओ कर दिए। अब पॉइंट क्यू, ठीक, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू, यहां से ओ क्यू कितना है बच्चों, ओ क्यू है 12 सेंटीमीटर, तो बताओ पी क्यू कितना होगा। पाइथागोरस थ्योरम आता है सबको, पाइथागोरस थ्योरम आता है सभी को, निकल जाएगा इसके बाद, आराम से सॉल्व करो, हड़बड़ाओ नहीं, ठीक है। निकल जाएगा इसके बाद हम लोग कह सकते हैं ना कि ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, कह सकते हैं। अब नॉर्मल वैल्यू पुट करो, इतना ये आ रहा है ना, हाँ। अब ओ क्यू कितना है बच्चों, 12 का स्क्वायर, इसको सॉल्व बिल्कुल नहीं करने जा रहे, खुद से सॉल्व करो इसको, 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू, ठीक है। तो नॉर्मल अगर सिर्फ पी क्यू निकालते हैं हम लोग तो रूट अंदर चला गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, प्लस 25, हाँ सॉरी माइनस 25, आ गया आंसर, कितना आ गया, पी क्यू बराबर रूट अंडर 119 सेंटीमीटर, आंसर, ठीक है। बन गया, बन गया, कोई इश्यू तो नहीं है इसमें। आगे चलो, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर देखो जरा सा, 4 नंबर देखो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका वैसा क्वेश्चन बनाएंगे जो सीधा बोर्ड में आएगा, गारंटी सीधा आएगा बोर्ड में, ओके। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट दिमाग में भर लो पूरा, अभी तक जो समझाए समझ में आ गया। आ जाओ, कह रहा है कि अरे यार तुम पहले ही बना दिए। ड्रा अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ कीजिए जिसमें 2 लाइन होना चाहिए और दोनों पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। जिसमें एक होना चाहिए टेंजेंट और एक होना चाहिए सेकेंड, हो गया। ये टेंजेंट हटा देना, और ये हो क्या हो गया हमारा सेकेंड, ये हो गया हमारा टेंजेंट पी क्यू, पी क्यू क्या हो गया बच्चों, टेंजेंट। हम हर सब्जेक्ट को इतना आसान बना देंगे तुम लोगों के लिए,
कि तुम लोग बोलोगे वाह सर मजा आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा सेकंड। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, हर सब्जेक्ट को हम इजी बना देंगे। शर्त क्या है कि यहां से जाने के बाद वापस एक बार कर लेना घर पे खुद से बिना देखे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या है, चलो वाह 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 वाह, इसको भी देख ही लेते हैं। एक एक्सरसाइज खत्म हो गया, बस बस देखो ना, ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल। बताओ और कुछ करना है, और कुछ करना है? नहीं नहीं, बोर्ड में ये सब आएगा, पागल है कि तुमको बस रियाज करवा रहा है। लेकिन हाँ ये सब क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल चॉइस में बेसिकली, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में आते हैं, ये भी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में आते हैं, ठीक है। आ जाओ, ये क्वेश्चन देखो और ये क्वेश्चन पे लगा लेना स्टार। जिस क्वेश्चन पे बोलेंगे स्टार लगाना मतलब स्टार लगाना, थ्योरम 10.2, जिस पे भी बोलेंगे स्टार मतलब स्टार, ठीक है। देखो अब एक बार क्वेश्चन रीड करो खुद से आराम से, ऐसे नहीं किया जाता है, धीरे धीरे। देखो क्या है, द लेंथ किसका, टेंजेंट का, ड्रॉ किया गया फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। यहां से तो हम लोग को एक्सटर्नल पॉइंट से पता है सर कि दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है टू अ सर्कल। हाँ तो बताना है, देखिए बच्चों देखो, कोई बता सकता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये फिगर देख करके? मतलब कह रहा है कि बताइए पी क्यू बराबर होगा पी आर के। अब ये क्लास 9th का बच्चा लोग बना देगा कि पी क्यू जो है वो बराबर होगा पी आर के। कैसे करेंगे सर, आइए जरा, आइए अपना फिगर बनाते हैं, ध्यान दीजिए, घर पे ट्राई कर लीजिए खुद से। देखिए यहाँ पे, यहां से क्या, यहां से एक टेंजेंट यहां पे ड्रॉ कर दिए और दूसरा टेंजेंट यहां से ड्रॉ कर दीजिए, ठीक। और क्या कह रहा है ये, देखो बच्चों, और क्या कह रहा है, ये पॉइंट है P, ये है Q और ये है R। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और ये है O, यहां से इस तरीके से और यहां से इस तरीके से। ये है क्या, ये है रेडियस कह सकते हैं, रेडियस कह सकते हैं, बोलो। तो हम लोग को पता है सर कि जो रेडियस होता है वो 90 डिग्री का होता है। हम लोग को पता है सर जो रेडियस होता है वो 90 डिग्री का होता है, बोलो यस, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट को यहां से ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और हम लोग को सिंपली ये दोनों को करना है क्या, तो गिवन लिख लोगे पहले, बाय बेटा, सर्कल है, ओ है, आर है, कोई दिक्कत? और क्या है, टेंजेंट दिया हुआ, टेंजेंट ठीक है, ये नहीं दिया हुआ है। अब बताओ टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है पी क्यू बराबर पी आर। तो सिंपल सी बात है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कर दो कॉन्ग्रुएंट, और बाई सीपीसीटी से दोनों लाइन क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है ना, बाई सीपीसीटी से हो जाएगा ना। ट्राई करोगे घर पे, सिंपल ही है, सिंपल है। ओ ये अच्छा, ओ ओ ओ ओ दू हो गया ना, अच्छा ये क्यू है ना। अब लिखना है प्रूफ, प्रूफ में क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड ओ आर पी लिखेंगे। अब अगर हम सिंपली बोले तो सर ओसी ओसी कॉमन हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, नहीं जो ओसी ओसी रेडियस हो गया, एक मिनट, ओसी बराबर ओ आर, ये हो गया क्या, रेडियस हुआ। सर एंगल क्यू बराबर एंगल आर हो गया 90 डिग्री। सर पीओ पीओ क्या हो गया, दिख रहा है, पीओ पीओ, या फिर ओपी बराबर ओपी क्या हो गया, कॉमन। तो किससे होगा बताओ तो जरा, आरएचएस से, बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सर। सो दैट वी नो दैट बाई सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर पी आर बाई सीपीसीटी बन जाएगा ना, डन। ये हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में घुस गए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, काफी आसान क्वेश्चन है और स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है, काफी आसान और स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वेट 2 मिनट, 2 मिनट और 2 मिनट। देखो बच्चों थोड़ा समझा देते, इसको घर पे ट्राई करना। एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू, हम लोग को ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ का है। एंगल पी टी क्यू हम लोग को ये वाला, हम लोग को ये जो है प्रूफ करना है कि ये
पी टी क्यू ओ पी क्यू। अच्छा ओके, यानी कि सर अगर इसको x माने तो प्रूफ करना है कि बताइए ये 2x है, बोलो हाँ, यही बताना है कि अगर इसको x मानते हैं तो आपको बताना है कि ये बताइए 2x है, कैसे प्रूफ करिए। तो कैसे करेंगे पता है, बहुत आसान, बहुत आसान है। हम लोग को कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि O से Q पे एक लाइन खींच देंगे, खींच दिया लाइन। तो एक बात बताओ बच्चों कि ये जो एंगल P है, हेलो, ये जो एंगल P है बच्चों, इस ये एंगल कितना निकलेगा, कह सकते हैं 90 माइनस एक्स, बोलो हाँ, कह सकते हैं 90 माइनस एक्स। क्यों सर, क्योंकि ये 90 डिग्री है, यस और नो। तो अगर ये x है तो बताओ तो ये एंगल कितना होगा, x होगा। तो बताइए जरा इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, 90 माइनस एक्स। अब कौन सा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा कि सर 90 कैसे होगा, सबको समझ में आता होगा, समझ में आ रहा है 90 माइनस एक्स। तो एक बात बताओ, लो क्वेश्चन बन गया। अब एक बात बताओ बच्चों, प्रीसा समझ में आ रहा है पूरा पूरा ना, ये 90 माइनस एक्स कैसे हुआ, समझ में आ रहा है ना। हाँ तो देखो तो हम लोग को दिया हुआ है, अगर ट्राइंगल बात करें टी, या फिर ऐसे करो पी टी क्यू का बात करें बच्चों, तो 2x प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स बराबर 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, कह सकते हैं। हम शॉर्टकट बता रहे हैं लेकिन तुम लोग को पूरा प्रॉपर एंगल लिखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख लेना है कि लेट एंगल ओ पी क्यू इज एक्स, सो दैट पी टी क्यू बराबर 2x, प्रूफ करना है। ये लिख लोगे ना, ये सब लिख लोगे ना। अब यहां ध्यान दो, अगर यहां बात करें 2x प्लस 90 90 180 x 180, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस, कुछ गलत हुआ है क्या, अरे सिट, नहीं नहीं एक मिनट, शांत शांत शांत। ये 2x तो पता ही नहीं हम लोग को, ये तो निकालना है कि 2x के बराबर होता है, तभी सोचा। ये तो हम लोग को बताना है ना कि 2x होगा, हम लोग को ये तो बताना है, ये तो हम यहाँ पे लिख दिए तभी यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। एंगल पी टी क्यू प्लस, देखो कितना हो गया 180 हो गया, माइनस 2x बराबर 180 हुआ, 180 से 180 गया, और एंगल पी टी क्यू जो है ये गया उधर, देखो तो 2x के बराबर आ गया। ये प्रूफ करना था एक्चुअली हम लोग को, बोलो यस, आ गया ना, आ गया। यहां पे हम 2x लिख दिए थे तो हमको लगा कि यहां पे 2x है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इजी प्रूफ हो गया, कर लोगे घर पे, इंपॉर्टेंट है।